This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called maxima and minima बोलूंगा, absolute maxima and minima बोलूंगा, local maxima and minima बोलूंगा और कंटिन्यू वो बोलूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बोलूंगा. आप कहोगे सर मत बोलो, सीधा क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा. फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, मेरी क्लास जानती है इसका मैक्सिमा नहीं होता, इसका मिनिमा होता है. एफ डैश एक्स निकाला बच्चे, 2x आया, पुट 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 0. अब या तो ये मैक्सिमा का कैंडिडेट है लोकल, या ये लोकल मिनिमा का कैंडिडेट है. हमें नहीं पता ये क्या है, तो हमने f डबल डैश x निकाला, तो डेफिनेटली ये आ गया 2 which is greater than 0. therefore f of x has a local minimum वैल्यू. उसकी सिर्फ एक लोकल मिनिमम वैल्यू है. फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज भी बोला है उन्होंने या नहीं बोला है. फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू. तो क्योंकि डबल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ रहा है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ रहा है, दिस इंप्लाइज ये कंडीशन मिनिमा की है. देयरफॉर लोकल मिनिमम value of f of x is equals to x square will be f of 0, 0 square is equals to 0. और क्योंकि इसका एक ही कैंडिडेट है, देखो तुमने अगर ढंग से मेरी भाषा अगर तुम्हें समझ आ रही है तो तुमने देखा होगा एक्स स्क्वायर की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी वही होती है. कई बंदों की जिंदगी में इवेंट ही एक होता है और वो अच्छा इवेंट हुआ, सपोज जीवन में एक ही हाईलाइट है, तो वही लोकल मैक्सिमा है और वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है. ये रियल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है. इसी का नंबर 2 बोलता है एक्स क्यूब माइनस 3x. तो मेरी क्लास बोलेगी, क्वेश्चन मैंने बस सही उतारा हो, जी डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो पुट जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. या तो x की वैल्यू 1 आ रही है या x की वैल्यू माइनस 1 आ रही है. दो कैंडिडेट्स आए हैं, एक लोकल मैक्सिमा का, एक लोकल मिनिमा का, या दोनों लोकल मैक्सिमा के या दोनों लोकल मिनिमा के. वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारा आ जाएगा g डबल डैश x बराबर आ जाएगा बच्चे 6x. अब g डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये कैसे पता चलेगा. g डबल डैश 1 डालेंगे और g डबल डैश माइनस 1 डालेंगे, तो 6 इंटू 1 दैट इज 6 ग्रेटर देन 0. तो 1 जो है वो लोकल मिनिमा वाली वैल्यू है और g डबल डैश माइनस 1, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, तो g डबल डैश माइनस 1 इज लेस देन 0, ये लोकल मैक्सिमा वाली वैल्यू है. तो द फंक्शन ऑब्टेन इट्स लोकल मैक्सिमा वैल्यू at x is equals to minus 1 and local minimum value at x is equals to 1. Now local minimum value जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x है, वो आएगी लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी f ऑफ 1 पे. तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, ये 1 है, मैंने कैसा 1 लिखा है, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2. ये इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आई है. लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस 1 पे, तो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1 प्लस 3. तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 और लोकल मिनिमम वैल्यू जो आ गई वो आ गई माइनस 2. बोलते हुए मैं मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा मैक्सिमा में गलती किसी से भी हो सकती है. यहां पर देखना x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2 बोला है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और 0 और पाई बाय 2 भी नहीं लेना. तो सबसे पहले h डैश x निकालूंगा, h डैश x बराबर हो जाएगा cos x माइनस sin x. अगर क्लास 7 है, पुट h डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 0, cos x इज इक्वल्स टू sin x. इधर ले आओ, तो cos x अपॉन sin x बराबर 1, cot x इज इक्वल्स टू 1. cot फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है
और थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, बट थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू नहीं लेनी। तो cot x इज इक्वल्स टू cot पाई बाय 4, x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स cot पाई बाय 4। तो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 is the candidate for local maxima or local minima, is the candidate for local maxima or local minima। जो हमें अभी नहीं पता तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग h डैश x, तो आ जाएगा h डबल डैश x बराबर हो जाएगा माइनस साइन x माइनस कॉस x। h डबल डैश x बराबर आ जाएगा माइनस कॉमन साइन x प्लस कॉस x। अभी एकदम ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना क्योंकि x की वैल्यू है। तो h डबल डैश x बराबर हो जाएगा माइनस में साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। अगर साथ दो तो h डबल डैश x बराबर हो जाएगा माइनस में 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 विच इज लेस देन 0, हेंस मैक्सिमम। हेंस क्या बचे, मैक्सिमम। ये मैक्सिमा की कंडीशन है जो कि, तो ये जो कैंडिडेट है ये लोकल मैक्सिमा का कैंडिडेट है, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx is equals to sin x plus cos x is equals to h of pi by 4, that is sin pi by 4 plus cos pi by 4, that is 1 by root 2 plus 1 by root 2। एलसीएम आ जाएगा रूट 2, 2 और रैशनलाइज करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 2 रूट 2 अपॉन 2 इज रूट 2। ये मैं एक बार चेक भी करूंगा कहीं पीछे क्या दे रखा है ताकि तुम अनकंफर्टेबल ना हो। 6.5 यहीं पे थोड़ा सा वो होता है, रूट 2 आ रही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। मुझे पॉज कर दो और बाकी के पोर्शंस एक बार खुद से कर दो, खुद से करोगे बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराना चाहता। इस क्वेश्चन में बस दे क्या रखा है कि चारों क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं। f डैश x बराबर हो जाएगा cos x प्लस sin x बराबर हो जाएगा। तो पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, cos x प्लस sin x बराबर 0। तो cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस cos x अपॉन sin x इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस में उधर ले गया, माइनस cot x इज इक्वल्स टू 1, गलती से ले गया था, cot x इज इक्वल्स टू माइनस 1। cot माइनस आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये याद रख लेना। 0 और 2 पाई नहीं लेंगे क्योंकि ग्रेटर और लेस का साइन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना है। cot x बराबर है cot, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 और cot 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अगर साथ हो तो cot x बराबर हो जाएगा cot 3 पाई बाय 4 या cot 7 पाई बाय 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। अब इसमें ए और डी की जगह प्योर लगनी है ट्रिग्नोमेट्री। आपकी ट्रिग्नोमेट्री कितनी स्ट्रांग है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पहले यहां तक की वैल्यूज निकाल दो। x की जो दो वैल्यूज आई हैं, दीज आर द कैंडिडेट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और हमें नहीं पता कौन लोकल मैक्सिमा का कैंडिडेट है कौन लोकल मिनिमा का कैंडिडेट है, तो हमने निकाला f डबल डैश एक्स। f डैश एक्स था, f डबल डैश एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अगर साथ हो f डबल डैश 3 पाई बाय 4 जब डालोगे तो माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4। यहाँ थोड़ी हिम्मत टूट जाती है, यहाँ आने तक ना स्टैमिना खत्म होने लगता है। इस चैप्टर की अच्छी बात है और बुरी बात क्या है, इसकी लंबाई। ये चैप्टर बहुत बहुत लंबा है, यहाँ आते आते जब मुश्किल टॉपिक आया तब हमारी हिम्मत टूट रही है। यहीं पर आपको अपने आप को रिप्लेनिश और रिफ्रेश रखना है। अब माइनस साइन पाई माइनस पाई बाय 4 और प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन पाई बाय 4, इसका रिजल्ट नेगेटिव होता है माइनस कॉस पाई बाय 4। ये लेस देन 0 आएगा तो ये इसका मैक्सिमा का कैंडिडेट हो जाएगा। अच्छे हो तो दूसरी वैल्यू एक बार खुद निकालो। ये f डबल डैश एक्स है तो f डबल डैश 7 पाई बाय 4 बराबर हो जाएगा माइनस साइन 7 पाई बाय 4 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4 माइनस साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अगर साथ हो तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट नेगेटिव है
तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन पाई बाय 4, कॉस का रिजल्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और ये कैंडिडेट हो जाएगा लोकल मिनिमा का। लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 3 पाई बाय 4 पे, लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है 7 पाई बाय 4 पे, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है f ऑफ 3 पाई बाय 4, दैट इज साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, जो आप खुद निकालेंगे, और लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है f 7 पाई बाय 4, तो दैट विल बी साइन 7 पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 4। एक बार ये वैल्यू डाल लेना और फिर आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले जैसा है, इसलिए करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन इसी का कौन से वाला पार्ट है, ये क्यूबिक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चा बोलेगा एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x प्लस 9। बच्चा बोलेगा बाद में भी जरूरत पड़ती है, एफ डबल डैश एक्स भी निकाल देता हूं, 6x माइनस 12 आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, 6x माइनस 12। अब एफ डैश एक्स में से 3 कॉमन लो तो x² माइनस 4x प्लस 3, एफ डैश एक्स में से 3 बाहर है, x माइनस 3 x माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है। दीज आर द कैंडिडेट्स फॉर लोकल मैक्सिमम। हमने एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x माइनस 3 0 है या x माइनस 1 0 है। अब हमने निकाला एफ डबल डैश 1 निकालेंगे और हम निकालेंगे एफ डबल डैश 3 निकालेंगे। अगर एफ डबल डैश 1 निकालते हैं, 1 निकालने पे आ रहा है ये -6, तो ये मैक्सिमा का कैंडिडेट हो जाएगा, और एफ डबल डैश 3 निकालते हैं तो ये आता है +6, ये मिनिमा का कैंडिडेट हो जाएगा। द लोकल मिनिमम वैल्यू इस वैल्यू पे आएगी और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दैट विल बी f ऑफ x दे रखा है x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब x की वैल्यू आप 1 डालोगे, और लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी जब f ऑफ 3 डालोगे, जब x की जगह आप 3 डालोगे। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस से कोई बहुत बड़ा झंडे नहीं गड़ जाते, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैक्सिमम एट 1 एंड मिनिमम एट 3, बिल्कुल सही जा रहे हो, थोड़ा ध्यान देते हुए चलो। अगर इस पे ग्रिप बन रही है तो आप हिंदुस्तान के बड़े ही रेयर बच्चे हो जिनकी ग्रिप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में बन रही है। कईयों को तो पता भी नहीं होता कि ये टॉपिक नाम की कोई चीज होती भी है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 2/x², दिस इज योर g डैश x। तो हाथ के हाथ बच्चा बोलेगा g डबल डैश x भी निकाल दो, माइनस माइनस 4 अपॉन x³ आ जाएगा। अब ये डिफरेंशिएशन के ऊपर है, या हमने डबल डेरिवेटिव भी इसका निकाल दिया। अब पुट g डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल्स टू 0, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2/x², तो x² की वैल्यू 4, x की वैल्यू आ जाएगी +-2, बट x की वैल्यू -2 को हम निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, यहाँ दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0 ही लेना है, तो हमारे पास एक ही, देयरफॉर x की वैल्यू सिर्फ एक आ जाएगी 2। अब ये या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, हम ये वैल्यू यहाँ डालेंगे, g डबल डैश 2 जो आ रहा है 4/2³ आ रहा है, सॉल्व भी नहीं करना, ग्रेटर देन 0 है, hence this is the value of minima, एंड इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 2 पे, ये 2 दैट इज 2/2 प्लस 2/2, तो कट के कितनी आ जाएगी 2, आंसर इज 2। लोकल मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है 2 पर, और 2 ही आ रही है। देख लेते हैं, 2 ही 2, 2 ही 2, 2 ही 2, ध्यान से देख लीजिएगा। जय माता दी। कभी कभी फॉर्म होती है, बंदा करता चला जाता है, आई होप ये फॉर्म आपकी भी हो और आप भी कर पा रहे हो। इससे अगला क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1। अगर डर लगे ना तो g ऑफ x को ये लिख सकते हो x² प्लस 2 की पावर -1, आप ऐसे लिख सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। g डैश x बराबर हो जाएगा
-1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -2 इंटू 2x। अंदर वाले में चेन रूल लगेगा, जो g डैश एक्स की शक्ल हो जाएगी -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। और अगर और अच्छे तरीके से हाथ के हाथ g डैश एक्स आया ना, मैं हाथ के हाथ निकालूंगा g डबल डैश एक्स। g डबल डैश एक्स में चाहो तो क्वेश्चन रूल लगा दो, चाहो तो नॉर्मल अपना वैसे ही चल लो, जैसे वैसे तो क्वेश्चन रूल ही लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू -2x का हो जाएगा -2, और फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x बाहर, इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, बड़े गंदा आ रहा है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, क्योंकि क्वेश्चन रूल लगेगा गंदे वाला। तो बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 टू ज़ा 4, 4x स्क्वायर इंटू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8x स्क्वायर इंटू कुछ भी नहीं बच, 8x स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर कॉमन आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 4, ये एक से एक कट जाएगा। अब हमें g डैश एक्स को बराबर रखना है 0 के, तो -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये तो उधर चला जाएगा, तो -2x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू जब हम 0 डालेंगे, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है मैंने सही नहीं किया, तो अब हम g डबल डैश 0 जब निकालेंगे तो क्लास बोलेगी -2 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 स्क्वायर होल अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये मेरे ख्याल से पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की होगी, लोकल ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू आएगी g ऑफ 0, दैट इज 1 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 1/2। थोड़ा मैंने खिचड़ी खिचड़ी बना के करा है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा बस ध्यान देते हुए चलना। होप सही आ रहा हो। 6 पार्ट 7 पार्ट ठीक आ रहा है, थोड़ी खिचड़ी थी, बट फॉर्म फॉर्म इज द की, ये याद रख लेना। इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन, यार तुम करो खुद से, मैं तो चाहता हूं तुम करो। इसका डबल डेरिवेटिव ना नानी याद दिला देगा, प्रॉपर नानी याद दिला देगा। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एक्स इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इंटू अंदर वाला -1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा -x प्लस 2 -2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 2 -3x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ये एफ डैश एक्स आया है, अभी एफ डैश एक्स आया है। अब आप पुट करो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, 2 -3x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बराबर 0, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 -3x इज इक्वल्स टू 0, तो 2 इज इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब x की वैल्यू 2/3 आ रही है, पहले मैं चेक करूंगा, x की वैल्यू 2/3 आ रही है। समझ लो मैंने तुम्हें टेस्ट दिया है, x की वैल्यू 2/3 आ रही है। अब तुमने इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव में क्वेश्चन टूल लगेगा, ज्यादा सफाई करने की जरूरत नहीं है, 2/3 डाल देना और देख लेना, खुद से चेक कर लेना, इतना जिम्मेदार बनना पड़ेगा, 12th का पेपर देने जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत स्वीट क्वेश्चन है, बहुत स्वीट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फंक्शन डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और एनी मिनिमा। प्रूव दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शंस दे रखे हैं आगे, एक ये वाला दे रखा है, फिर एक ये दे रखा है, फिर एक ये दे रखा है, फिर एक ये दे रखा है, तीन ही फंक्शंस दे रखे हैं क्या? तीन ही दे रखे हैं। तो हमें ये शो करना है डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। हम अपनी उसी हिसाब से चलेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें स्टेप्स कम है तो थोड़ी सी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे बच्चा एक लाइन लिखेगा, विच इज नॉट पॉसिबल एज ई की पावर एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ई की पावर एक्स इज अ
पॉजिटिव क्वांटिटी, तो देयरफॉर f of x is equals to e की पावर x do not have any maxima और मिनिमा। डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा, इसकी कोई मैक्सिमा वैल्यू नहीं है, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। अगर क्लास 7 है, g ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x में जो x होता है वो हमेशा x ग्रेटर देन 0 होता है। अगर आपको याद हो, ये बात ऐसे ही हिंदी में लिखवाई हुई है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो g डैश x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन x, g डैश x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन x। सो पुट g डैश x इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 0 के आगे लिखोगे नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? पहले तो 1 बाय x कभी 0 होता नहीं, एज x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो देयरफॉर g of x is equals to log x do not have any maxima और मिनिमा। सिंपल बात है, बोल तेज रहे हैं बट कर आराम से रहे हैं। इसके बाद अगला चाहो तो कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरी क्लास बोलेगी h डैश x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। पुट h डैश x इज इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की मिडिल टर्म नहीं होगी बच्चा, यहाँ पर a है 3, b है 2, c है 1, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 12 इज माइनस 8 विच इज लेस देन 0। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट real. Roots of this equation are not real. Therefore, h of x is equals to x cube plus x square plus x plus 1 do not have any maxima or minima. Do not have any maxima और minima। अगर मैं क्लास को समझा पाया हूं तो अब इसके बाद मैं अभी भी क्लास को ये बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5, 5, 7, 8, 10, 11, 12, एक बार और शायद 13 नहीं 12, ये आप ट्राई करके रखो। एक बार ट्राई करोगे तो फायदा होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंटरवल -2 से 2। मतलब ये दोनों को भी लेना है, तो सबसे पहले f डैश x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर के, तो f डैश x को बराबर रखेंगे 0 के, 3x स्क्वायर को बराबर रखेंगे 0 के, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। बस अब आपको f ऑफ -2 निकालना है, f ऑफ 0 निकालना है और f ऑफ 2 निकालना है। इसमें डबल डेरिवेटिव नहीं करते। f ऑफ -2 डालेंगे तो -2 का क्यूब विल बी -8, f ऑफ 0 डालेंगे तो 0 का क्यूब विल बी 0 और f ऑफ 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब विल बी 8। तो ये इसकी हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ये उसकी हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये दोनों तरीके से देख लो, इसमें डबल डेरिवेटिव नहीं करते। 6.5 का क्वेश्चन नंबर, एब्सोल्यूट मिनिमम भी वही आ रही है, मतलब जो हमारी आ रही है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी वही आ रही है जो हमारी आ रही है। अब ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स नहीं है, जल्दबाजी है मेरे अंदर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 0 से पाए बोला है, आराम से चलना, कोई हाय तौबा नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, लिमिट बोली है 0 से पाए, क्लोज इंटरवल है तो 0 भी लेंगे और पाए भी लेंगे। हमने f डैश एक्स निकाला, f डैश एक्स बराबर आया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हमने f डैश एक्स को 0 के बराबर रखा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो x हो जाएगा कॉट इनवर्स 1
कॉट सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है, बट थर्ड हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब हमारी डोमेन में नहीं है। तो x बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 एक आई है और दो पीछे से ही कैंडिडेट्स आए हुए हैं, तो अब हम f ऑफ 0 निकालेंगे, f ऑफ पाई बाय 4 निकालेंगे और f ऑफ पाई निकालेंगे। f ऑफ 0 विल बी साइन 0 प्लस कॉस 0। कुछ बच्चों को वैल्यूज नहीं याद होती ट्रिगो के टेबल की, नुकसान दे देंगी बेटा। साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, 1/√2 प्लस 1/√2, पीछे कराया है √2, 1 प्लस 1, 2/√2, 2 को लिख दोगे, एक सेकेंड होल्ड करेंगे क्लास अगर साथ है तो, और एफ ऑफ पाए में डालोगे तो साइन पाए प्लस कॉस पाए, खुद वैल्यू डालिए और निकालिए कहां पर वो मैक्सिमम आ रहा है और कहां पर वो मिनिमम आ रहा है। सेम पैटर्न से ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इंटरवल्स दो उन्होंने दे रखे हैं, बाकी आपको निकालने हैं। ये तीनों क्वेश्चंस उसी पैटर्न से होंगे और उसके बाद हम लोग रियल बिजनेस शुरू करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्राई दीज क्वेश्चंस and I'll see you guys in the next lecture. फिलहाल के लिए और समीर सर is saying you goodbye. God bless all. जय माता दी।